हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रियन। आज का हमारा टॉपिक है हार्टिकल्चर एंड फ्रूट क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। आपका एप्को हुआ, डीएचओ हुआ, क्रिप्को हुआ, यूपी कैटेड हुआ, इप्को हुआ, इन सभी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, तो एग्ज़ाम बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे। यह हमारा हार्टिकल्चर का वीडियो पार्ट 1 है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हार्टिकल्चर हार्टिकल्चर जो है दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, हार्टस एंड कल्चर। हार्टस का मतलब होता है गार्डन। अब गार्डन का मतलब क्या होता है? गार्डन का मतलब ये होता है किसी इनक्लोज्ड एरिया में प्लांट को ग्रो करना गार्डन कहलाता है। अब कल्चर मतलब कल्टीवेशन करना। तो हम किसी गार्डन प्लांट को हम कल्टीवेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। अब हार्टिकल्चर में देखिए लास्ट में लिखा है कल्चर। कल्चर जितने भी वर्ड के लास्ट में कल्चर शब्द आएगा वह कौन से वर्ड होते हैं? लैटिन वर्ड होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। साइंटिफिक रूप से इसकी डिफिनीशन है, हार्टिकल्चर जो है वह ब्रांच किसकी है? वह एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम सब्जी हुआ, फल हुआ, फ्लावर हुआ, इन और मेडिसिनल एरोमेटिक हुए, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? हार्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। कई बार एग्जामों में अब टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, तो एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है ऑर्चर्ड। अब ऑर्चर्ड क्या है? ऑर्चर्ड जो है जब हम फ्रूट को किसी डिफिनिट एरिया में ग्रो करते हैं तो उसको हम ऑर्चर्ड कहते हैं। जैसे आपका सिट्रस का ऑर्चर्ड हुआ, मैंगो का हुआ, आपका गुआवा का हुआ, बनाना का हुआ, ये सभी ऑर्चर्ड हैं। और एक बात याद रखिएगा, वेजिटेबल के कभी भी ऑर्चर्ड नहीं होते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हार्टिकल्चर डिविजन्स। तो इसका पहला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? यह दो वर्ड से मिलकर बना है, पोम और लॉगस। पोम जो है तुम्हारा ये लैटिन वर्ड्स है, लेकिन लॉगस जो है तुम्हारा ये ग्रीक वर्ड है। पोम का मतलब होता है फ्रूट। फ्रूट तो आप जानते हैं, जैसे बनाना, पपाया, आपका अंगूर हुआ, ये सब जितने भी होते हैं ये फ्रूट्स होते हैं। लॉगस मतलब क्या होता है? स्टडी करना। यानी कि जो हम फ्रूट को उगाते हैं, फ्रूट ग्रोइंग करते हैं, फ्रूट ग्रो करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, इंटरकल्चर, जितने भी ऑपरेशन इसके अंतर्गत करते हैं फ्रूट के, वो सब किसके अंतर्गत करते हैं? पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है ओल्डीकल्चर। ओल्डीकल्चर क्या है? ओल्डीकल्चर देखो, इसमें भी लास्ट में कल्चर शब्द दिया हुआ है, तो यह भी क्या है? लैटिन वर्ड है। दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ओलेरीज एंड कल्चर। ओलेरीज का मतलब होता है पॉट हर्ब्स। अब हर्ब्स क्या होते हैं? जिनमें वुडी पार्ट नहीं पाए जाते, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। और कल्चर मतलब आपको पता ही है, टू कल्टीवेशन या ग्रो करना। तो हम जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, जितनी भी सब्जियां हैं इनको हम ग्रो करते हैं, उन किसके अंतर्गत करते हैं? ओलरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। आपका पोटैटो हुआ, टोमेटो हुआ, ब्रिंजल हुआ, कलीफ्लावर हुई, कैबेज हुई, जो भी सब्जियां हैं आपको वो किसके अंतर्गत ग्रो करते हैं? वो आपको ओलरीकल्चर के अंतर्गत ग्रो करते हैं। हमारा नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? यह ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर की ब्रांच है। फ्लोरिकल्चर जो है यह हार्टिकल्चर की ब्रांच है। इसको हम कमर्शियली ग्रो करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे ग्रो किया गया है फ्लावर को। तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम फ्लावर को ग्रो करते हैं। इसकी जितनी भी प्रोसेस होती है फ्लावर की, वो सब किसके अंतर्गत आती है ग्रो करने की? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आती है। हमारा नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये नाम से ही देखिए, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यह भी हार्टिकल्चर की ब्रांच है। तो इसमें हम फ्रूट के हार्वेस्टिंग के बाद की जितनी भी प्रोसेस होती है वह हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे आपका ग्रेडिंग हुआ, पैकिंग हुआ, स्टोरेज हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। ग्रेडिंग में जैसे आप करते हैं शेप साइज के हिसाब से अलग अलग करते हैं, पैकिंग करते हैं, स्टोरेज आप कितने टेम्परेचर पर रखना है,
कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, वैल्यू एडिशन आप कैनिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग, ये सब जो है हार्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमारा अगला है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग क्या है? लैंडस्केपिंग जो है, हम किसी एरिया को प्लांटिंग मटेरियल द्वारा अलग डिजाइन दे देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंडस्केपिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, देखो दिया गया है जो है, देखिए आप प्लांटिंग मटेरियल द्वारा, फूल के द्वारा, उसके बाद आपका इसमें जो क्या कहते हैं, तो ये सब लैंडस्केपिंग के अंतर्गत आता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्पाइसेस क्रॉप। स्पाइसेस क्रॉप क्या होती हैं? स्पाइसेस क्रॉप जैसे आपका नटमेग है, मसालों का अध्ययन करते हैं स्पाइसेस क्रॉप के अंतर्गत। जो भी जितनी भी प्रोसेस होती है स्पाइसेस ग्रो करने में, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? स्पाइसेस क्रॉप में आएगा। जैसे आपका नटमेग हुआ, पीपर हुआ, कार्डिमम हुआ, ये सब इनका जो मसालों को उगाने में जितनी भी प्रोसेस होती है वो किसके अंतर्गत आती है? स्पाइसेस क्रॉप के अंतर्गत आती है। इसके बाद हुआ हमारा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स हुआ। मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप मतलब जिसमें एरोमा पाया जाता है। मेडिसिनल मतलब जो औषधि के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे आपका सर्वगंधा हुआ, अश्वगंधा हुआ, ये सब हमारे किसमें आते हैं? मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स में आते हैं। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती हैं? प्लांटेशन क्रॉप मेनली आप देखे होते हैं साउथ रीजन में होती हैं ज़्यादातर। इनका भी जो जैसे क्रॉप है, कोकोनट है, अरेका नट है, रबर है, कॉफ़ी है, ये सब प्लांटेशन क्रॉप हैं। इनका भी जो भी प्रोसेस होता है कल्टीवेशन करने में, वो सब किसके अंतर्गत आती है? प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। फ्रूट क्लासिफिकेशन पहला है सैम्पलिंग। सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? वन फ्लावर, वन कार्पल एंड सेवरल फ्यूज्ड कार्पल को हम सिंपल फ्रूट कहते हैं। अब इनके टाइप ऑफ फ्रूट क्या है? जैसे सिंपल फ्रूट में बेरी टाइप होता है, टाइप ऑफ फ्रूट। अब इस बेरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ग्रेप्स आते हैं, पपाया आते हैं, बनाना आते हैं, सपोटा, एवोकाडो, ये सब जो होते हैं बेरी के अंतर्गत आते हैं। ब्लास्टा में जो होता है पोमग्रेनेट आता है आपका। पोम में एप्पल, पियर, लोकाट आते हैं। ड्रुप में मैंगो आता है, प्लम आता है, पियर आता है। पेपो में वाटरमेलन आता है। हाँ, पेपो में जो होता है जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली के रहेंगे वो सब आपके पेपो में आएंगे। जैसे वाटरमेलन हुआ, मस्क मेलन हुआ, ये सब जो है आपके पेपो के अंतर्गत आता है। हिस्पेरिडियम जो होता है आपका जो सिट्रस में आता है। नट जो होता है कैस्यू, लीची, वालनट, रामबुटान में आते हैं। उसके बाद जो है कैप्सूल के अंतर्गत में क्या क्या आएंगे? आंवला आएंगे, कैरम्बोला आएंगे। एमपी सराका में आपका उड़ी एप्पल और बेल आता है। तो इसको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जितने भी डार्क कलर में दिए गए हैं उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और बेरी में जो आपका इससे भी याद करते हैं जीपीबी से, ग्रेप्स, पपाया और बनाना से। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एग्रीग्रेड फ्रूट्स। अब एग्रीग्रेड फ्रूट्स क्या होते हैं? एग्रीग्रेड फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें वन फ्लावर एंड मल्टीपल अनफ्यूज्ड कार्पल होते हैं, उनको हम एग्रीग्रेड फ्रूट कहते हैं। एग्रीग्रेड फ्रूट इनके टाइप ऑफ फ्रूट दो होते हैं। एक होता है इटेरियो ऑफ बेरीज, इसके अंतर्गत आते हैं कस्टर्ड एप्पल आते हैं, रस्पबेरी आती है। और इटेरियो ऑफ डुप्लेट, इसके अंतर्गत आपकी ब्लैकबेरी आती है। आप फिगर में देख सकते हैं। ये सिर्फ दो टाइप के होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मल्टीपल एंड कंपोजिट फ्रूट्स। अब मल्टीपल एंड कंपोजिट फ्रूट्स क्या होते हैं? इनमें जो होता है हैविंग मोर देन वन फ्रूट, मतलब कि एक फ्लावर रहता है लेकिन उसमें एक फ्लावर से एक से अधिक फ्रूट्स लगते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट्स कहते हैं। इनमें जो होता है इनका टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? साइकोनस होता है। साइकोनस में कौन से आते हैं? फिग आता है आपका। उसके बाद सोरोसिस में आपके जैक फ्रूट आते हैं, पाइनएप्पल आते हैं, मलबेरी आता है। आप सोरोसिस में एक चीज़ देख सकते हैं, सोरोसिस वाले जितने भी लगभग 85 to 90% आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप के फ्रूट में जो होता है, आप देख सकते हैं फिगर में सोरोसिस टाइप के। ये देखो कटहल बना है, इधर देखो ये बना है। इसमें जो होते हैं कांटे नुमा
रहते हैं ऊपर से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है सोरोसिस टाइप का फल है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। क्लासिफाइड ऑन रेट ऑफ रेस्पायरेशन। ये जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लाइमेटिक फ्रूट, एक होता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। अब क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होते हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं जो तोड़ने के बाद जिन जिन फ्रूटों में एथिलीन प्रोड्यूस होती है, मतलब एथिलीन प्रोड्यूस होती है, उनमें उसको जो है क्लाइमेटिक फ्रूट कहते हैं। यानी तोड़ने के बाद पक जाते हैं, उनको हम क्लाइमेटिक फ्रूट कहते हैं। जैसे आपका मैंगो हुआ, गावा हुआ, पपाया हुआ, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, बनाना, सपोटा, ये सब जो होते हैं ये सब क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में भी क्लाइमेटिक फ्रूट बने हुए हैं। इसके बाद हमारा जो है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट दूसरा है। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट जो तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं, मतलब एथिलीन प्रोड्यूस नहीं होती है, उनको हम नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कहते हैं। जैसे आपका सिट्रस हुआ, गावा हुआ, पोमग्रेनेट हुआ, पाइनएप्पल हुआ, लीची हुआ, बेर, जामुन, कैशू हुआ, कुकुम्बर, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो होते हैं ये नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट में आते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट बने हुए हैं। फ्रूट का क्लासिफिकेशन फोटो पीरियोडिक रिस्पांस के आधार पर। फोटो पीरियोडिक रिस्पांस क्या होता है? जो पौधों के मैच्योरिटी के टाइम डेलाइट की आवश्यकता होती है उसको हम फोटो पीरियोडिक रिस्पांस कहते हैं। इसमें जैसे सॉर्डे प्लांट है आपका, सॉर्डे प्लांट में जो होती है आपकी 10 to 12 आवर की आवश्यकता होती है डेलाइट की मैच्योरिटी के टाइम। ये कौन कौन से फ्रूट आते हैं इसमें? स्ट्रॉबेरी आती है, पाइनएप्पल आता है, कॉफ़ी आती है। इसके बाद लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट में डेलाइट की आवश्यकता कितनी होती है मैच्योरिटी के टाइम? 12 से 14 घंटे जो होता है डेलाइट की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन कौन से फ्रूट आते हैं? इसमें आता है एप्पल आता है, पैशन फ्रूट आता है, ये सब लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं। इसके बाद आपका है डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट में क्या होता है कि डे लाइट और नाइट की लाइट सेम होती है दोनों की। लगभग आप कह सकते हैं कि 10 आवर डे लाइट की आवश्यकता होती है डे न्यूट्रल प्लांट में। तो इसके एग्जांपल क्या हैं? इसके फ्रूट क्या क्या हैं? डे लाइट में डे न्यूट्रल में कौन कौन से प्लांट आते हैं? गुआवा आता है आपका, पपाया आता है, बनाना आता है। जीपीबी आपने पढ़ा होगा, जीपीबी अभी हमने बताया था कि ये टाइप ऑफ बेरी टाइप के फ्रूट हैं। जीपीबी आप याद कर सकते हैं इसे भी, जीपीबी से गुआवा, पपाया, बनाना, ये बेरी टाइप के भी फ्रूट हैं। और ये क्लाइमेटिक फ्रूट हैं जीपीबी कैसे फ्रूट हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट हैं। इसको आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम पढ़ते हैं फ्रूट क्लासिफिकेशन ऑन रिलेटिव साल्ट टॉलरेंट। साल्ट टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस मतलब होता है कि कौन किसके प्रति सहनशील है, कितना, यानी साल्ट के प्रति कितनी सहनशील कौन है, कौन सी क्रॉप कितना सहनशील है साल्ट के प्रति। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहनशील क्रॉप कौन कौन सी है? डेट प्लम है, आंवला है, कोकोनट है, बेर है, गुआवा है। ये सबसे ज़्यादा सहनशील क्रॉप है, मतलब मोर देन 8.5 pH के ऊपर रहता है तब भी ये क्रॉप जो होती है ग्रो हो जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं। उसके बाद इसमें ये भी कह सकते हैं जिनका pH अधिक होता है वो हाईली टॉलरेंट क्रॉप में आ जाते हैं। लगभग जिनका pH अधिक होता है वो हाईली टॉलरेंट होती हैं। इसके बाद मीडियम टॉलरेंट, मतलब जो हाईली टॉलरेंस के कम होता है। उसके बाद मीडियम टॉलरेंट में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं? पोमग्रेनेट, कैस्यू, फालसा, जामुन और फिग, ये जो होती हैं मीडियम टॉलरेंट क्रॉप होती हैं। उसके बाद स्लाइटली टॉलरेंट क्रॉप, मतलब कि अगर इसमें से साल्ट मतलब बहुत ही कम, मतलब अगर थोड़ा सा अधिक हो जाए तो ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएंगी। कौन कौन सी क्रॉप है? ये डैमेज हो जाएंगी अगर बहुत ही कम टॉलरेंट होती हैं साल के ऊपर। स्लाइटली टॉलरेंट मतलब हल्का सा रहेगा तो आसानी से ग्रो कर जाएंगी। कौन कौन सी क्रॉप होती हैं? मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, पियर हो गया, सिट्रस हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया। तो मेनली आप याद कर लीजिएगा, जितनी इसमें कलर दिए गए हैं, कलरफुल क्रॉप मतलब लिखी गई हैं फ्रूट क्रॉप, उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे डेट प्लम हुआ, बेर हुआ, आपका स्ट्रॉबेरी हुआ, एप्पल हुआ, फालसा हुआ, ये कौन कौन से आती हैं। हाईली टॉलरेंट में कौन आता है, मीडियम टॉलरेंट में कौन आता है, और स्लाइटली टॉलरेंट में कौन कौन आता है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं फ्रूट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव एसिड टॉलरेंस। कौन किसके प्रति कितना एसिड टॉलरेंस है, कौन सी क्रॉप
तो उसको हम इसमें पढ़ते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है कि कितना सहनशील है, तो एसिड के प्रति कितना सहनशील कौन सी क्रॉप है उसको हम पढ़ते हैं इसमें। हाईली टॉलरेंट मतलब सबसे ज़्यादा सहनशील क्रॉपें कौन कौन सी हैं एसिड के प्रति, तो स्ट्रॉबेरी है, वुड एप्पल है, प्लम है, फिग है। ये जो हैं सारी क्रॉपें ये जो होती है हाईली टॉलरेंट होती हैं एसिड के प्रति। इसके बाद मीडियम टॉलरेंट में कौन कौन सी आती हैं, पाइनएप्पल आता है, ऑरेंज आता है, एवोकाडो आता है और लीची आता है, ये मीडियम टॉलरेंट होती हैं। और स्लाइटली टॉलरेंट मतलब जो बहुत ही कम एसिड टॉलरेंस होती है, मतलब अगर थोड़ा सा अधिक एसिड हो जाता है या ज़्यादा एसिड रहता है तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं हो पाती या सर्वाइव नहीं हो पाते। तो ये कौन सी क्रॉप है, जीपी यानी गुआवा पपाया, ये स्लाइटली टॉलरेंस क्रॉप होती हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रूट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लॉन्गिविटी कि किसकी कितनी लॉन्गिविटी है। तो सबसे ज़्यादा वेरी लॉन्ग लॉन्गिविटी किसकी है, वो है डेट प्लम की। सबसे ज़्यादा लॉन्गिविटी किसकी है, डेट पाम की और कोकोनट की। सबसे ज़्यादा लॉन्गिविटी कितने ईयर, मोर देन 100 ईयर। उसके बाद जो है लॉन्ग लॉन्गिविटी में कौन आता है, आपका मैंगो आता है, आपका जो है महुआ आता है। इनका ईयर कितना होता है, इनका होता है 50 से 100 साल होता है। इसके बाद आपका मीडियम लॉन्गिविटी में कौन आता है, पोमग्रेनेट आते हैं, लीची आती है, गुआवा आते हैं, ये सारे फ्रूट्स आते हैं। इनका ईयर कितना होता है, 10 से 50 वर्ष होता है। इसके बाद आता है शॉर्ट लॉन्गिविटी, मतलब जिनका ईयर जो होता है 10 साल से कम में होते हैं इनकी लॉन्गिविटी। वो कौन कौन सी क्रॉप है, पाइनएप्पल है, बनाना है। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट अडाप्टेबिलिटी के आधार पर। ये जो होते हैं इसमें जो है एरिड, सेमी एरिड क्रॉप्स, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। एरिड क्या होते हैं, एरिड और सेमी एरिड क्रॉप्स, इसमें जो होता है 500 mm से जहाँ पर बरसात कम होती है रेनफॉल, उस एरिया को एरिड और सेमी एरिड कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप होती हैं, इसमें बेर होता है, आंवला होता है, डेट प्लम होता है, फालसा। जैसे राजस्थान में कम बारिश होती है उन क्षेत्रों में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल, इसको ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए ना बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए, मीडियम का टेम्परेचर चाहिए। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच का मानो इसको। इनमें कौन सी क्रॉपें फ्रूट क्रॉप ग्रो की जाती है, ग्रेप्स हो गई, सिट्रस हो गया, जैक फ्रूट हो गया। उसके बाद आता है आपका ट्रॉपिकल, ये गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है, गर्म क्षेत्रों में ग्रो होती हैं। इसके बाद ट्रॉपिकल में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं, मैंगो हो गया आपका, बनाना हो गया, पपाया हो गया। इसके बाद टेम्परेट बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में जो फ्रूट उगाए जाते हैं उनको हम टेम्परेट रीजन में रखते हैं। तो कौन कौन से फल हैं, एप्पल है, प्लम है, वालनट है, चीयर है। जैसे आपका जम्मू कश्मीर में ये सारे फ्रूट्स होते हैं तो वो टेम्परेट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सी क्रॉप कितने टेम्परेचर और कितने pH पर आसानी से हो जाती है, मतलब सर्वाइव करती है। तो इसमें पहली क्रॉप है हमारी मैंगो। इसमें पहली क्रॉप है हमारी मैंगो। इसके लिए हमें जो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान चाहिए और pH जो होना चाहिए मोर देन 7.5 pH पे ये आसानी से ग्रो हो जाती है। उसके बाद जो है कोकोनट है। कोकोनट के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 20 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए pH जो है वो 5.2 से 8 pH पे आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके बाद हमारा पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल जो है वो 15 से 32 डिग्री सेल्सियस पर और pH जो है इसका 5.5 से 7 pH पर ये आसानी से ग्रो होती है। उसके बाद हमारा टी है। चाय जो है हमारी वो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस पर और इसका pH जो है 4.5 से 5.5 पे आसानी से ग्रो होता है। उसके बाद आंवला है। आंवला जो है टॉलरेट कर जाती है ये 46 डिग्री सेल्सियस तक और इसका pH है, pH पे कितने pH पे ग्रो होगी, मोर देन 8.5।
एप्पल जो होता है इसके लिए डे का टेम्परेचर होना चाहिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और नाइट का टेम्परेचर होना चाहिए 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो होने के लिए। और इसका पीएच जो है वो 7.5 6.5 से 6.7 पीएच होना चाहिए। इसके बाद गुआवा है, गुआवा आपका 23 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और पीएच जो होना चाहिए वो 4.5 से 7.5 होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है बनाना। बनाना के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 से 8 होना चाहिए। इसके बाद है ग्रेप्स। ग्रेप्स के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 15 से 40 इसकी लाइफ साइकिल के लिए चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए। उसके बाद इसका पीएच जो है 6.5 से 6.8 होना चाहिए। यह वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स। अब अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, सेकंड पार्ट। आप सबको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो किसी की तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और इस चीज़ की ये जो मैंने पढ़ाया है इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जो है ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।